हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 11th के मैथ्स के एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11th में स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि उसके फॉर्मूले का यूज कहाँ पर और कैसे करें। तो मैं पहले तो उस फॉर्मूले के डेरिवेशन को बताऊंगा कि वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। अब प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट सीधा कहते हैं कि सर फॉर्मूला डिराइव करने की क्या ज़रूरत है, हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं और इसके बेसिस पे सीधा क्वेश्चन करते हैं। तो उनको तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई ये वैसे ही बात हुई जैसे मैं कहूँ कि भाई खाना बनाने की ज़रूरत क्या है, सीधा खाना खा लो। बनाने की क्या ज़रूरत है, जब जंगल में हम रहते थे तो सीधा खाना खाते थे, तो अभी भी खा लो। और वैसे भी खाना बनाने में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके लॉस हो जाते हैं, तो सीधा खा लिया करो। बनाने की फिर क्या ज़रूरत है, बनाने से हमारा बॉडी एक कंफर्ट जोन में आ जाता है, फूड हमारे लिए इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है और साथ ही हम उसमें अपने स्वाद के लिए कुछ चीज़ें ऐड भी करते हैं, तो खाने में भी अच्छा लगता है। सेम वही चीज़ मैं फार्मूला डेरिवेशन के लिए भी बोलूँगा कि जब हम फार्मूला डिराइव करते हैं तो हमारा माइंड जो है एक कंफर्ट जोन में आ जाता है, चीज़ों से हम रिलेटेड हो जाते हैं, हमें पता लगता है कि भाई ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कैसे इसका यूज करना है। मतलब हम टर्म्स वगैरह से फैमिलियर हो जाते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, एलियनेशन की फीलिंग नहीं आती है। और नहीं तो अगर सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने लगो तो फिर पता ही नहीं चलता कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज हो रहा है। तो फार्मूला डिराइव करने से एक तो होता है कि जो हम बोलते हैं ना ज़मीन से जुड़ जाना, तो वो बेस से हम जुड़ जाते हैं, कॉन्सेप्ट से हम जुड़ जाते हैं और वो हमारी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। और वैसे भी अगर किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन उन कॉन्सेप्ट से हो रहा है जो हमने लोअर क्लास में पढ़ लिया है, तो फिर उस फॉर्मूले को डिराइव कर लेना चाहिए। अगर किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन हायर क्लासेस के कॉन्सेप्ट पे हो रहा है तो ठीक है, उसे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डेरिवेशन लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट पे है तो उसे हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। उससे जो है हमारा माइंड कंफर्ट जोन में आ जाएगा और उसका यूज करने में हमें आसानी होगी और ये हमारी थिंकिंग एबिलिटी को भी बढ़ाएगा। ये हमें बताएगा कि कैसे लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट को डेवलप करके हमने आगे के फॉर्मूले को डिराइव किया है। तो मैं आज जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में जो भी फॉर्मूले यूज हैं उनके वो कैसे डिराइव हुए हैं लोअर क्लास के कॉन्सेप्ट का यूज करके, वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला सेट ऑफ हमारा फॉर्मूला है दो एंगल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट किया है। मतलब मान लो हमारे पास दो एंगल है अल्फा एंड बीटा, तो इन एंगल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैसे रिलेटेड है वो हम डिराइव करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला तुमने देखा होगा, वो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का साइन अल्फा प्लस बीटा, वो उसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये देख रहे हो दो एंगल के एडिशन का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, वो इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैसे रिलेटेड है, जो कि साइन और कोसाइन फंक्शन के टर्म्स में। तो हम देख रहे हैं वो कैसे रिलेटेड है, तो हम इसको डिराइव करेंगे कि भाई ये फॉर्मूला आया कैसे, लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट से। और फिर इसी बेसिस पे, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है, और फिर इस फार्मूले का यूज करते हुए हम बाकी फार्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंगल का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रिलेशन है इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैसे रिलेटेड है उसको डिराइव करेंगे। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पिछले 10th क्लास में हमने उसको ट्राइंगल के लिए देखा था, अब इसको हम सर्कुलर फंक्शन के फॉर्म में देखेंगे। मतलब इन एंगल को हम एक सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इनका रिलेशन देखेंगे। तो सबसे सिंपल केस लेने के लिए मैं एक यूनिट सर्कल बनाता हूँ
यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 है। तो ये मेरा एक यूनिट सर्कल है, मतलब इसका रेडियस 1 है, और इसमें मैं एंगल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है उसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो सपोज इस सर्कल का सेंटर O है, ओरिजिन। मैं ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करता हूं और इसे मैं एक्स एक्सिस का नाम देता हूं। फिर ओरिजिन से मैं ओरिजिन से एक और लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और इसे मैं वाई एक्सिस का नाम देता हूं। अब एंगल्स को इस सर्कल में मैं रिप्रेजेंट करूंगा और फिर फॉर्मूले को डिराइव करूंगा। तो सपोज ओ ए एक पॉइंट है जहां सर्कल एक्स एक्सिस को कट करता है, तो ओ ए सर्कल का रेडियस हुआ। जब हम इस ओ ए रेडियस को सर्कल पे रोटेट करते हैं तो वो जो सेंटर पे एंगल बनाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन हम पहले ऑब्टेन कर चुके हैं, पीछे के एक्सरसाइज में उसे पढ़ चुके हैं। अब इसके बेसिस पे जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हैं उसको हम डिराइव करेंगे। तो सपोज ए मूव होके किसी पॉइंट बी पे आ जाता है, ये तो ये भी सर्कल का रेडियस है, ये ध्यान रखना, ये यूनिट रेडियस है, मतलब इसकी लेंथ 1 है, और ये एंगल जो है सेंटर पे अल्फा बनाता है। फिर मैं इसे थोड़ा सा और रोटेट करता हूं। सपोज इसको मैं रोटेट करके पॉइंट सी तक ले आता हूं। रोटेशन मैंने कितना किया, ये बीटा मैंने रोटेशन किया। तो टोटल रोटेशन कितना हो गया, ये जो टोटल रोटेशन हो गया, तो टोटल रोटेशन हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा। अब मैं अल्फा प्लस बीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका रिलेशन इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से करना चाहता हूं, जैसा कि एक फॉर्मूला मैंने बताया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल के ट्राइंगल बनाते हैं। तो बी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस पे, ये सपोज वो एम पॉइंट पे मीट करता है। इसी तरह से जो बीटा एंगल वाला ट्राइंगल है ओ बी सी, तो उसमें सी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बी पे, जो कि ओ बी को एन पे मीट करता है। अब अल्फा प्लस बीटा एंगल के लिए सी से मैं एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और सपोज ये पी पॉइंट पे मीट करता है। तो ये हमारे सारे करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बन चुके हैं जिसमें हमारा जो कंसर्न एंगल है वो आ रहा है। अब इस बेसिस पे हम इनके बीच रिलेशन फॉर्म करेंगे। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा का निकालना चाह रहा हूं, और वो होगा इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा किस ट्राइंगल में आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो एंगल है वो ट्राइंगल ओपीसी में है। तो ओपीसी में मुझे कॉस अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। तो देन इन ट्राइंगल ओपीसी ट्राइंगल में हम देखते हैं, तो ओपीसी ट्राइंगल में हमारे पास आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ओपी अपॉन ओसी। ओसी रेडियस ऑफ द सर्कल है, जिसको कि मैंने यूनिट मतलब 1 लिया है, तो इसकी जगह 1 रख दूंगा, तो ये आ जाएगा ओपी। ओपी हमारा कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया है। अब क्योंकि इसे मुझे इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट करना है, तो इंडिविजुअल एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा आउटलाइन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मुझे ओपी पता चल गया, ये वाली लेंथ, तो मैं कैसे इंडिविजुअल एंगल से रिलेट करूं। तो मुझे यहाँ पे एक आइडिया दिख रहा है। सपोज ये सीपी पॉइंट जो है वो ओबी को कट कर रहा है क्यू पे। तो अगर मैं ट्राइंगल ओपी क्यू और ओ एम एन को देखूं, तो ये क्लियरली जो है सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, क्योंकि एक एंगल कॉमन है। एंगल यहाँ पे पी पे ये जो सीपी लाइन है एक्स पे परपेंडिकुलर है और बीएम भी एक्स पे परपेंडिकुलर है, मतलब दूसरा एंगल भी 90 डिग्री है। तो इन दो ट्राइंगल में अगर मैं कंपेयर करूं, तो एक एंगल अल्फा कॉमन है, एक एंगल 90 डिग्री है। तो
तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल का यूज करके मैं फाइंड आउट कर सकता हूं रिलेशन, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल एंगल आ जाएगा। अब इसके लिए जो रिक्वायर्ड टर्म्स है वो मैं फाइंड आउट करता हूं। तो ओपी तो मुझे कॉस अल्फा प्लस बीटा मिल गया है। अब जो दोनों ट्राइंगल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, दोनों ट्राइंगल के डिफरेंट साइड्स हैं, उसको मैं फाइंड आउट करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में, और फिर हमारा जो है रिलेशन आ जाएगा। अब OP आ गया, अब मैं OM फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो OM किस ट्राइंगल में मिलेगा? तो OMB में मिलेगा। तो इन ट्राइंगल OMB, तो ट्राइंगल OMB में हमारे पास जो है एंगल है अल्फा है, तो इस टर्म्स में हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू, हम लिख सकते हैं OM बाई OB। अगेन OB रेडियस ऑफ द ट्राइंगल है जिसको मैंने यूनिट लिया है, तो ये OM के इक्वल आ जाएगा। तो OM आ गया है मेरे पास कॉस अल्फा। अच्छा, अब उसके बाद ये दो साइड्स तो आ चुकी हैं, तो अगर सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो मुझे एक पेयर ऑफ साइड्स के बारे में और पता करना होगा, तभी मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। अच्छा, अब मुझे OP और OM तो पता चल चुका है। अब मैं ये वाली साइड भी यूज कर सकता हूं PQ और BM, बट उससे जो है इस रिलेशन में बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें इंडिविजुअल एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए। तो उसके लिए थर्ड साइड को कंसीडर करता हूं, OQ और OB। OB तो रेडियस है, वो मुझे 1 पता है। अब मुझे OQ के बारे में फाइंड आउट करना है। अब मुझे OQ की वैल्यू चाहिए इंडिविजुअल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में। वो मैं कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं? तो उसके लिए मुझे राइट ट्राइंगल ONC की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, ON की वैल्यू निकाल लेता हूं, उसके बाद मैं QN, ये भी राइट ट्राइंगल है, QN भी निकाला जा सकता है, और उन दोनों को माइनस कर देंगे तो OQ आ जाएगा। तो सबसे पहले ON निकालते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ONC में अगर हम देखें तो हमारे पास cos बीटा इक्वल टू आ जाएगा, cos बीटा इक्वल टू हो जाएगा ON बाय OC। अगेन OC जो है हमारा यूनिट सर्कल का रेडियस है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो ये इक्वल टू ON आ जाएगी। तो ON का वैल्यू cos बीटा आ गया। अच्छा, यहां से मैं साइन बीटा का फॉर्मूला निकाल लेता हूं। तो साइन बीटा मेरे पास हो जाएगा साइन बीटा इक्वल टू CN बाय OC। अगेन OC यूनिट सर्कल का रेडियस है, तो OC 1 होगा, तो साइन बीटा मेरे पास CN आ जाएगा। अब अगर मैं ट्राइंगल OPQ में देखता हूं तो ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 है, तो ये वाला एंगल अल्फा होगा। तो अब ये एंगल अल्फा आ चुका है, तो मैं QN की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में निकाल सकता हूं। तो इन राइट ट्राइंगल QNC में अगर हम देखें तो हमारे पास इस केस में CN की वैल्यू बीटा के टर्म्स में पता है, तो CN की हेल्प से निकाल लेता हूं। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan अल्फा, तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स QN बाय CN। QN बाय CN, CN मेरा साइन बीटा है, तो QN बाय साइन बीटा। तो इस तरह से मेरे पास QN की जो वैल्यू है वो आ गई tan अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये Q1 आ गया। अब हम OQ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो OQ इक्वल टू होगा ON माइनस QN। ON की वैल्यू मेरे पास cos बीटा है और QN की वैल्यू tan अल्फा साइन बीटा है। तो ये मेरा OQ आ गया। नाउ अब ट्राइंगल OPQ सिमिलर टू ट्राइंगल OMB है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं अल्फा कॉमन एंगल है और ये जो एंगल P और एंगल M है वो 90 डिग्री के हैं। तो इससे हमारा रिजल्ट निकलेगा कि OP अपॉन OM
इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओ बी, ये आ जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट ओ पी की जगह पे मैंने लिख दिया कॉस एल्फा प्लस बीटा, ओ एम की जगह मैंने लिख दिया कॉस एल्फा, इक्वल टू ओ क्यू आएगा कॉस बीटा माइनस टेन एल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय ओ बी। और ओ बी जो है हमारा वो यूनिट सर्कल का रेडियस है, तो वो आएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास कॉस एल्फा प्लस बीटा का रिलेशन ऑब्टेंड हो गया। कॉस एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस एल्फा इंटू ब्रैकेट में कॉस बीटा माइनस टेन एल्फा साइन बीटा। अब इसको हम अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये पहला टर्म हो जाएगा कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा, और टेन एल्फा को मैं लिख दूं साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा और साइन बीटा। तो यहां से कॉस एल्फा कट गया और इसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा कट गया साइन एल्फा साइन बीटा। और इस तरह से हमारे पास कॉस एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा आ गया। अब मैं साइन एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहा हूं। अब हम इसी तरह से साइन एल्फा प्लस बीटा डिराइव करेंगे। तो साइन एल्फा प्लस बीटा जो है वो ट्राइंगल OPC जो है उसमें एग्जिस्ट करता है और वो CP के रिलेशन में आएगा, तो वहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो है साइन एल्फा प्लस बीटा का टर्म लाते हैं, तो वो ट्राइंगल OPQ में आएगा। तो इन ट्राइंगल OPQ हमारे पास आ जाएगा साइन एल्फा प्लस बीटा जो कि होगा CP बाय OC, क्योंकि OC यूनिट सर्कल का रेडियस है तो OC 1 होगा, तो CP की वैल्यू साइन एल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। साइन एल्फा प्लस बीटा आ चुका है। अब हम करना क्या चाहते हैं, जैसे पीछे हमने ट्राइंगल OPQ और ट्राइंगल OMB को सिमिलर प्रूव किया था, तो इसमें भी हम प्रूव करेंगे सिमिलर। बट साइन एल्फा प्लस बीटा लाने के लिए जो सिमिलैरिटी साइड्स की जो कंडीशन लगाएंगे, तो उसमें हम QP और BM का कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि QP में मेरा साइन एल्फा प्लस बीटा आ सकता है, क्योंकि QP को मैं लिख सकता हूं CP माइनस CQ, और CP में मेरा साइन एल्फा प्लस बीटा एग्जिस्ट करता है। तो मुझे करना क्या होगा कि मुझे CQ फाइंड आउट करना होगा, और फिर CP में से CQ माइनस कर दूंगा तो QP मिल जाएगा, और फिर QP साइड का यूज करते हुए QP साइड को मैं सिमिलरिटी कंडीशन में यूज करूंगा, तो साइन एल्फा प्लस बीटा रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये तो मुझे मिल गया। अब जो जो साइड्स मुझे चाहिए वो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो एक साइड चाहिए मुझे BM, तो BM मुझे मिलेगा ट्राइंगल OMB में। तो इन ट्राइंगल OMB में मेरे पास आ जाएगा साइन एल्फा इक्वल टू BM अपॉन OB। अगेन OB यूनिट सर्कल का रेडियस है, तो ये 1 होगा, तो साइन एल्फा हो गया हमारा BM। अब ये दो तो आ गए। अब इसके अलावा मुझे चाहिए QP, तो मुझे CQ फाइंड आउट करना होगा। तो CQ फाइंड आउट करने के लिए मुझे ट्राइंगल QNC का हेल्प लेना होगा। तो जैसे पीछे केस में निकाला था उसी तरह से मैं निकाल लेता हूं। अब मैं ट्राइंगल ONC की हेल्प लेता हूं, ताकि ट्राइंगल QNC के साइड्स मुझे रिक्वायर्ड टर्म्स में ऑब्टेंड हो जाएं। तो इन ट्राइंगल ONC, तो ONC में CN फाइंड आउट करने के लिए मैं साइन बीटा का फॉर्मूला लगाता हूं। तो साइन बीटा होगा CN अपॉन OC। OC यूनिट सर्कल का रेडियस है, तो इसलिए CN की वैल्यू साइन बीटा आ जाएगी।
इसी तरह से इस ट्राइंगल में मैं ओ एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। ओ एन के लिए मैं कॉस बीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो कॉस बीटा मेरे पास आ जाएगा ओ एन बाय ओ सी। ओ सी अगेन यूनिट सर्कल का रेडियस है, तो ओ एन की वैल्यू कॉस बीटा होगी। अब मुझे क्यू एन सी के साइड्स चाहिए होंगे, तो सी एन साइड का यूज करके मैं बाकी साइड्स को रिक्वायर्ड टर्म्स में ला सकता हूँ। तो इन ट्राइंगल क्यू एन सी, तो क्यू एन सी में जो मुझे चाहिए रिक्वायर्ड साइड चाहिए सी क्यू और क्यू एन। तो क्यू एन सी में सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूँ सी क्यू फाइंड आउट करने के लिए, जबकि सी एन मुझे पता है कॉस का। तो कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास सी एन अपॉन सी क्यू। तो मुझे यहां से सी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। सी क्यू होगा सी एन अपॉन कॉस अल्फा, और सी एन है साइन बीटा, तो साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा, ये मुझे सी क्यू की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्यू एन भी फाइंड आउट कर लेता हूं इसी तरह से। तो क्यू एन के लिए मुझे टेन अल्फा लगाना पड़ेगा, तो टेन अल्फा आ गया मेरे पास। तो टेन अल्फा हो जाएगा क्यू एन अपॉन सी एन, तो क्यू एन आ जाएगा मेरा टेन अल्फा, और इंटू जो सी एन है वो साइन बीटा के इक्वल है, तो साइन बीटा आ जाएगा। अब मुझे जो साइड्स चाहिए होगा सिमिलैरिटी ट्रायंगल में, वो ओ क्यू और क्यू पी चाहिए होगा। तो ओ क्यू और क्यू पी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो जो ओ क्यू है, ओ क्यू मेरे पास हो जाएगा ओ एन माइनस क्यू एन। तो ओ एन है मेरा कॉस बीटा, तो ओ एन है कॉस बीटा, और क्यू एन है टेन अल्फा साइन बीटा। तो ओ क्यू की वैल्यू आ गई कॉस बीटा माइनस टेन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से मैं क्यू पी भी फाइंड आउट कर लेता हूं। तो क्यू पी की वैल्यू आ जाएगी सी पी माइनस सी क्यू। सी पी मेरा है साइन अल्फा प्लस, सी पी है साइन अल्फा प्लस बीटा, माइनस सी क्यू है साइन बीटा बाय कॉस अल्फा। अब मैं ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी यूज करता हूं, जैसे ट्राइंगल के सिमिलरिटी का कंडीशन यूज करता हूं जैसे पिछले केस में किया था। ट्राइंगल ओ पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ एम बी। उसमें जो रिलेटेड साइड है उनका रेशियो मैं यूज करूंगा। तो पी क्यू अपॉन एम बी इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओ बी, ये आ जाएगा हमारा रिलेशन। इस देयरफॉर पी क्यू इंटू ओ बी इक्वल टू ओ क्यू इंटू एम बी, ये हो जाएगा। जो भी साइड्स हैं उनका करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में जो रिलेशन आया है वो पुट कर देता हूं। तो पी क्यू है हमारे पास, तो पी क्यू हमने ऑब्टेंड किया है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा इंटू ओ बी। तो ओ बी है हमारा यूनिट सर्कल का रेडियस है, तो ओ बी तो हमारा 1 है। ओ क्यू, तो ओ बी की वैल्यू 1 आए, हम लिख सकते हैं ओ क्यू हमने ऑब्टेंड किया है कॉस बीटा माइनस टेन अल्फा साइन बीटा इंटू एम बी। तो एम बी हमारा साइन अल्फा के इक्वल है, तो ये आ गया हमारा साइन अल्फा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा बाई कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन अल्फा। तो ये राइट साइड वाले टर्म को मैं अगर फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा
ये मल्टीप्लाई होके साइन अल्फ़ा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो अब मैं ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड का टर्म बन गया, इनको सॉल्व करता हूँ। अब मुझे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो मैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को लेफ्ट साइड रखता हूँ और ये दूसरे टर्म को उधर लेके चले जाऊँगा। तो मेरे पास टर्म आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस ये टर्म उधर चला गया साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा। तो ये सॉल्व होके साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस बीटा, इन दोनों टर्म में से साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इस तरह से कॉस अल्फ़ा कट जाएगा और मेरे पास फॉर्मूला ऑब्टेंड हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, जो कि इसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो डेरिवेशन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने ऑब्टेंड किया, वो हमने अल्फ़ा और बीटा को एक्यूट एंगल लेते हुए किया। मतलब इसमें अल्फ़ा भी एक्यूट एंगल है, बीटा भी एक्यूट एंगल है और उनका सम अल्फ़ा प्लस बीटा वो भी एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल लेते हुए हमने जो फॉर्मूला है वो डिराइव किया है, लेकिन ये वैलिड है किसी भी एंगल के लिए। अल्फ़ा और बीटा की कोई भी वैल्यू हो, सबके लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा। और ये जो दो फार्मूले हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के, ये दो हमारे बेसिक फार्मूले हैं। अब इन दो फार्मूले का यूज करते हुए मैं बाकी सारे फार्मूला डिराइव करूँगा, जिसे मैं सेकंड वीडियो में बताऊँगा। तो वो वीडियो आप देख सकते हो बाकी सारे फार्मूले के डेरिवेशन के लिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इसने आपको सोचने के लिए कुछ नई चीज़ दी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके आगे के वीडियो देखते रहें। मैं इसी तरह से नई नई चीज़ें बताता रहूँगा।